बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आज जो चीज़ है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम स्टडी करेंगे। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले तो ये बता लेता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता लेता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी किसी भी दो नंबर्स को किसी भी तरतीब से किसी भी ऑर्डर से ऐड करें तो हमेशा हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। अब ये देखिए 5 + 6 और 6 + 5 दोनों जानिब वैल्यूज सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तरतीब चेंज है। किसी भी तरतीब से ऐड किया जाए क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन शर्त क्या है कि वैल्यूज दोनों जानिब एक ही होनी चाहिए, सिर्फ तरतीब में फर्क है। ये ना हो कि वैल्यूज तब्दील कर दें फिर रिजल्ट सेम नहीं आएगा। वैल्यूज सेम होगी, किसी भी ऑर्डर से आप ऐड कर दें आपके पास रिजल्ट जो है सेम आएगा। ये क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। और ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में हमारे पास इक्वल नहीं आती, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आएगी। फर्दर चल के हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी स्टडी करेंगे, जबकि डिवीजन में इक्वल नहीं आएगी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों जानिब वैल्यूज सेम होती हैं, ऑर्डर भी सेम होता है, सिर्फ क्या होता है ब्रैकेट्स की रेफरेंस चेंज हो जाती है। लेकिन आप फिर भी किसी भी तरीके से दो से ज़्यादा वैल्यूज को ऐड करें तो भी आपके पास रिजल्ट सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों जानिब वैल्यूज सेम है, ऑर्डर भी तरतीब भी सेम है। 68 जो है इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 68 की प्लेस वैल्यू 1 है। 71 की प्लेस वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे 12 की प्लेस वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर एक साइड गिवन है दूसरी साइड की आप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खुद भी बना सकते हैं। और जब तो इसी तरह आगे चल के इसके फिलिंग द ब्लैंक्स या ब्लैंक बॉक्सेस जो है इसके फिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 5 + 6 = 6 + 5। कंपैरिजन हो रहा है, दो साइड है इक्वल के लेफ्ट साइड है और दूसरी इक्वल के राइट साइड है। सॉल्यूशन पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू है 5 + 6। 5 में 6 ऐड करेंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा 11। एडिशन का रूल मैंने आपको बता दिया था, जब साइन सेम होते हैं वैल्यूज ऐड होती हैं और साइन वही रहता है। 5 के साथ प्लस का साइन है, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन मौजूद नहीं होता प्लस का साइन होता है। 6 के साथ भी प्लस का साइन है, दोनों को ऐड करके रिजल्ट हमारे पास 11 आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू हमारे पास 6 + 5। 6 में 5 ऐड करके क्या रिजल्ट आ जाएगा 11 रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का भी एडिशन 11 आया है और राइट हैंड साइड का भी एडिशन किया तो क्या रिजल्ट आया 11 आ गया। इट्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 पे आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू है 17 + 23। 17 में 23 ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यूज के साथ प्लस का साइन है, साइन सेम होते हैं, वैल्यूज ऐड होती है, साइन वही रहता है। 7 में 3 ऐड करेंगे, पहले यूनिट प्लेस ऐड करेंगे। 7 में 3 ऐड करेंगे 10 0 इम्पोज 1 कैरी 2 में 1 ऐड किया 3 फिर 1 ऐड किया 4 40 रिजल्ट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे। राइट हैंड साइड 23 + 17 दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 40। देखें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी 40, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट 40। इसमें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया जाए तो हमारे पास हमेशा क्या आता है दोनों साइड के रिजल्ट सेम आते हैं। अगर रिजल्ट सेम ना है तो इसमें आपने क्वेश्चन में किसी जगह पे कोई मिस्टेक की है तो आप उसको दोबारा चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट 3 हमारे पास आ गया। पार्ट 3 में दोनों साइड पे क्या है ऑर्डर चेंज करनी है, लेकिन दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है। मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं आती। अब इसको चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है
25 माइनस 22। अब याद रखिएगा साइन डिफरेंट होते हैं तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होती हैं, साइन बड़ी वैल्यू। 25 के साथ कोई साइन नहीं, इसमें प्लस का साइन है। 22 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन। साइन डिफरेंट हो गए, वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो गई। याद रखिएगा जब हम रो मेथड में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हर वैल्यू से पहले उसका साइन मौजूद होता है। 25 के साथ प्लस का साइन, 22 के साथ माइनस का साइन। 25 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया, क्या रिजल्ट आ गया? 3। साइन डिफरेंट होते हैं, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, साइन बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू 25 है तो प्लस का साइन लगेगा, अगर साइन नहीं दिखा तो इसमें प्लस का साइन मौजूद है। राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 22 माइनस 25। अब देखें 22 के साथ प्लस का साइन, 25 के साथ माइनस का साइन। साइन डिफरेंट होते हैं, वैल्यूज क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन बड़ी वैल्यू का। 25 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया, क्या रिजल्ट आया हमारे पास? 3। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। अब देखें +3 और -3 क्या सेम हो सकते? सेम नहीं होते। इट्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड कंडीशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता दिया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम आएगी। जहाँ पे वैल्यूज बढ़ती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी सेम आती हैं। एडिशन में भी वैल्यूज बढ़ती हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी वैल्यूज बढ़ती हैं, इसलिए इनमें ये प्रॉपर्टी सेम आएगी। जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आपस में लिंक है तो इनमें ये प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगी। फर्दर चलते हैं इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। अब हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, इसमें बस सिर्फ ये देखते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू। ये भी प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम आती है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये सेम नहीं होती। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या? 68 + 71 + 12। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू। 68 प्लस 2 में 1 ऐड किया 3, 7 में 1 ऐड किया 8। फिर जब वैल्यू सिंगल हो जाती है ब्रैकेट में बहुत खत्म हो जाती है। 8 में 3 ऐड किया 11, 1 क्लोज 1 कैरी, 8 में 6 ऐड किया 14, 1 ऐड किया 15, 151। याद रखिएगा इवन नंबर का एडिशन आपस में करेंगे हमेशा रिजल्ट इवन नंबर आएगा। जब इवन और ऑड नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट आपके पास ऑड नंबर आएगा। राइट हैंड साइड 68 ब्रैकेट प्लस 71 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। और पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर में 7 में 1 ऐड किया, 8 में 1 ऐड किया, 9 पहले यूनिट प्लेस ऐड होगी ब्रैकेट के अंदर, फिर 7 में 6 ऐड किया 13 + 12, 139 में 12 ऐड किया, क्या आंसर आ गया? 151। इट्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है, बिल्कुल पार्ट 4 की तरह है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड आएगी इक्वल टू लेफ्ट साइड, फिर राइट हैंड साइड। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का जो रिजल्ट आएगा उसमें 9 ऐड करेंगे। फिर राइट हैंड साइड पे आएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा 4 उसमें ऐड कर लेंगे, आपके पास आंसर है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास ब्लैंक बॉक्सेस हैं। अगर एक साइड आपके पास गिवन है और दूसरी साइड पूरी गिवन नहीं है तो भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना सकते हैं। 4 + 7 दूसरी जानिब भी यही दो नंबर होंगे, 7 और 4 या 4 और 7 जैसे भी। अब ये देखते हैं दूसरी साइड में इन दोनों नंबर्स में से जो नंबर मिसिंग है उसको ब्लैंक बॉक्स में लिख देंगे, आपका कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे 23 प्लस ब्लैंक बॉक्स, दूसरी जानिब 65 और 23 है। 23 जो इस जानिब लिखा हुआ है, कौन सा नंबर मिसिंग है? 65 लिख देंगे। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप स्टडी करें। पार्ट 3 पे आ जाए, इसमें सिर्फ तरतीब को देखेंगे। जो प्लेस वैल्यू जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के पहले नंबर पे पहली वैल्यू की है, वही प्लेस वैल्यू जो है फर्स्ट नंबर की फर्स्ट वैल्यू की बनेगी फर्स्ट प्लेस वैल्यू। 2 है, यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 2, तो ये कंप्लीट हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सेकंड प्लेस वैल्यू में से यहाँ पे सेकंड प्लेस वैल्यू क्या? 46, तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आप इसको कह सकते हैं। जीरो किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई असर नहीं पड़ता। 7 + 0 0 + 7। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।